बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। एबीपी न्यूज लगातार आपको इस हमले से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। पहलगाम के बैसरन इलाके में आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर फायरिंग की है, जिसमें 28 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की गई है। पहलगाम जम्मू कश्मीर का मशहूर पर्यटन स्थल है। अप्रैल के महीने में यहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। आतंकियों ने घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटकों को हमले में टारगेट किया है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बर्फबारी और जम्मू कश्मीर हाईवे बंद होने की वजह से यहां पर्यटकों की भारी भीड़ थी। इसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। आतंकी पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। आतंकियों की तादाद 2 से 3 थी। चश्मदीदों की माने तो आतंकियों ने मजहब पूछकर लोगों को गोली मारी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ऐसी जानकारी पहले से थी कि आतंकी दक्षिण कश्मीर में किसी पर्यटन स्थल पर हमला कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट यह भी था कि आतंकी गैर कश्मीरी को मजहब के नाम पर निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी मिली है कि आतंकियों ने इस जगह की पहले रेकी की थी। ओवरग्राउंड सपोर्ट की मदद से आतंकी यहां हथियार पहुंचाने में सफल हुए। सबसे पहले आपको हमले की एक चश्मदीद का बयान सुनवाते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे ये हमला पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाता है। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खारी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट पहले भी घाटी में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। ऐसे में इस आतंकी संगठन के बारे में भी आपको बताते हैं। द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम का यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है। द रेजिस्टेंट फ्रंट साल 2019 में अस्तित्व में आया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद TRF एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ था। यह आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तानी सेना और ISI मदद करती है। TRF ज्यादातर लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया के जरिए भर्ती, प्रचार और अलगाववादी विचारधारा फैलाने का काम करता है। घाटी में आतंकी संगठन अल्पसंख्यकों और कश्मीरी हिंदुओं को निशाने पर लेता है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आ रहा है, क्योंकि उस आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसे पाकिस्तान से मदद मिलती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले को अंजाम क्यों दिया? रक्षा जानकारों की माने तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के भारत दौरे से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी से शहबाज शरीफ की सरकार टेंशन में है और इसी की बौखलाहट में पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। दूसरी आशंका यह भी है कि PM मोदी सऊदी अरब के दौरे पर है। पाकिस्तान सऊदी अरब से कश्मीर के मसले पर मदद की गुहार लगाता रहा है। PM के सऊदी दौरे के बीच हमले को घाटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी मेहमान के भारत दौरे पर पाकिस्तान ने यह कायराना करतूत की है, बल्कि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहले आपको इस पर रक्षा जानकारों क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं। इसके बाद उन घटनाओं की डिटेल आपके सामने होगी। कश्मीर में जो अमन है, चैन है, जो वहाँ के लोग आराम से जी रहे हैं, शायद ये मिलिटेंट को रास नहीं आ रहा है, मिलिटेंट को अच्छा नहीं लग रहा है। वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से गड़बड़ फैलाई जाए। जो इतने टूरिस्ट 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर में आए पिछले साल, 43,000 फॉरनर आए, उनके अंदर डर पैदा किया जाए। एक हिंदुओं को मार के उनके अंदर डर पैदा किया जाए। दूसरी बात, आज जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया में और भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए हुए, ऐसे में जब भी कोई हाई लेवल मीटिंग होती तभी भी ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं ताकि मैसेज रहे कि कश्मीर अभी भी सेफ नहीं है।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत दौरे पर होना, ठीक उसी समय पहलगाम में आतंकी हमला होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान यही पैटर्न पहले भी अपना चुका है। ये पैटर्न उसने तब भी अपनाया था जब पाकिस्तान के नेता भारत दौरे पर थे। साल 2000 में 20 से 25 मार्च तक अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। उस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। 20 मार्च को आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के चिट्टी सिंहपुरा गांव में 35 सिख पुरुषों की हत्या कर दी थी। साल 2001 में 14 से 16 जुलाई को पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत आए थे। मुशर्रफ के जाते ही 20 जुलाई को कश्मीर घाटी में अमरनाथ मंदिर के पास तीर्थयात्रियों के शिविर पर हमला हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और 15 घायल हुए थे। नवंबर 2008 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत के दौरे पर आए थे। उस वक्त 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमला हुआ। इस हमले में 162 लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब पाकिस्तान ने फिर वही कायराना करतूत की है। जिस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं, पाकिस्तानी आतंकियों ने टूरिस्टों को टारगेट भी किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पाकिस्तान का सीधा सीधा यहाँ कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे कई वाकये पेश आए हैं जब कोई न कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत में रहा, उसी वक्त कोई ऐसी हरकत पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर टेररिस्ट की तरफ से की गई। जी बिल्कुल, आप ये ठीक कह रही हैं प्रतिमा। इस बार भी जो अटैक है इसके बारे में जानकारी ये है कि जो क्रॉस ओवर करके टेररिस्ट आए हैं पाकिस्तान की तरफ से, अब से हफ्ते भर पहले किश्तवाड़ में आपको याद होगा इंडियन फोर्सेस ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, जिसके बाद टीआरएफ की तरफ से धमकी दी गई थी, जो कि लश्कर ए तैयबा का आउटफिट है। इंडिया में तमाम कश्मीर में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उन्होंने मिल करके ये रेजिस्टेंस फोर्स बनाया है। ये ऐसा सोर्सेस का कहना है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने, आप बिल्कुल ठीक अभी स्टोरी में दिखा रही थी कि रेकी की थी बाकायदा और उसके बाद इस हमले को अंजाम तक पहुंचाया है। पहले भी इस तरह के हमले हो चुके हैं, कई ऐसे हमले हम गिना सकते हैं, लेकिन एक बड़ा हमला जो मुझे याद है साल 2000 में हुआ था, ये चिटी सिंहपुरा का मैसेकर, अगर प्रतिमा आपको याद हो, जबकि बिल क्लिंटन भारत के दौरे पे थे, तब 35 सिख विलेजर्स को 20 मार्च 2000 का ये वाकया है जब इसी तरह से नरसंहार किया था, सभी को मार दिया गया था। कहीं ना कहीं इसी तरीके का हमला है जो कि दशकों के बाद किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट है कि टूरिस्टों को निशाना बनाया गया है, लेकिन हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी सेना का हाथ है, जिन्होंने वहाँ से स्पॉन्सर्ड तरीके से जिन टेररिस्टों को क्रॉस ओवर करा के हिंदुस्तान भेजा, भारत भेजा, उन लोगों की तरफ से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। और ये बिल्कुल सही कह रहे थे हमारे एक्सपर्ट कि जिस तरह से चुन चुन कर उन्होंने पूछा है कि कौन यहाँ का नॉन लोकल है, कौन हिंदू है, इस तरह का काम पाकिस्तानी करते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये इस बात से भी कोरोबोरेट होता है प्रतिमा कि वो उर्दू में बात कर रहे थे। अगर लोकल कश्मीरी होते तो हो सकता है कि वो कश्मीरी में बात कर रहे होते, तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान का हाथ इस बड़े हमले में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।